क्या चाइना और यूएसए में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है? दोस्तों, ये है साउथ चाइना सी, जहां इस वक्त एक जंग की सिचुएशन बनी हुई है। इस साउथ चाइना सी का एरिया 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है और पैसिफिक ओशन की 80% ट्रेड इसी साउथ चाइना सी के थ्रू होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसकी वजह यह है कि चाइना इस साउथ चाइना सी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जिस वजह से मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, साउथ कोरिया और जापान जैसे मुल्क एक ज़बरदस्त टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी सी ट्रेड इसी रूट से होती है। चाइना बहुत तेज़ी से यहाँ अपनी मिलिट्री बेसेस बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका ने इस सिचुएशन की वजह से चाइना के गिर्द अपनी मिलिट्री बेसेस बनाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से इस सारे एरिया में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन की सूरत हाल बन चुकी है। और बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी ही वो एरिया है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के चांसेस हैं। आखिर साउथ चाइना सी में क्यों इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गई है और क्यों ये दुनिया के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, और आखिर क्यों चाइना इसको कंट्रोल करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है, वहाँ अपनी मिलिट्री भी डिप्लॉय कर चुका है? क्या इस सब का अंजाम दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगा? द साउथ चाइना सी। पूरी दुनिया का 30% ट्रेड इसी साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। इस साल में 11 बिलियन ऑयल बैरल्स और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस इसी समंदर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जाते हैं। साउथ चाइना सी ही पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से मिलाता है, इसलिए ये एक बहुत अहम ट्रेड रूट भी है। जो भी यहाँ का मालिक होगा, दुनिया के 30% ट्रेड से उसके कौमी ख़जाने में इजाफा होगा और वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। आज 5 मुल्क साउथ चाइना की मलकियत को क्लेम करते हैं। समंदर की सी लिमिट के मुताबिक हर कंट्री के सी कोस्ट से लेकर समंदर का 200 मील का एरिया इस मुल्क की मलकियत में आता है। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, यानी कि EEZ। और समंदर का जो हिस्सा EEZ नहीं है वो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है और हर कंट्री का इस पर हक होता है। लेकिन चाइना इस पूरे साउथ सी पर क्लेम करता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारा तो चाइना ने इस मौके पर ये डॉट लाइन तैयार की और तकरीबन 90% साउथ चाइना सी को अपना एरिया डिक्लेयर कर लिया था। पहले ये एरिया जापान के कंट्रोल में था। जब UN ने EEZ का लॉ बनाया तब चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक बहुत अहम सी ट्रेड रूट होने की वजह से चाइना इस पर अपना कंट्रोल और कब्ज़ा जमाए रखना चाहता था। इस सी के सेंटर में बहुत से आइलैंड्स हैं जिनको ये सारे मुल्क क्लेम करते हैं, क्योंकि जिनकी मलकियत में जाएंगे उस मुल्क का EEZ बढ़ जाएगा। इसलिए चाइना इन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेसेस बना रहा है और बहुत से आइलैंड्स पर अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर चुका है। फिर यहाँ एंट्री होती है USA की। इस सी पर USA का कोई क्लेम नहीं है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और चाइना और अमेरिका की कशीदगी भी चल रही है। इसलिए USA वहाँ चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री बेसेस बना रहा है ताकि चाइना को आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि अगर चाइना बहुत आगे बढ़ जाता है और ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अमेरिका की जगह ले लेगा। ये बेसेस जापान से शुरू होती हैं, जहाँ अमेरिका की 32 मिलिट्री फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जापान में 30,000 से भी ज़्यादा अमेरिकन फ़ौजी हैं। ताइवान में भी अमेरिका के 200 से ज़ायद फ़ौजी हैं। 1958 में वहाँ 20,000 अमेरिकन फ़ौजी मौजूद थे। अमेरिका ने यहाँ तब न्यूक्लियर वेपन भी रखे हुए थे, क्योंकि चाइना और ताइवान में सफ़र सिर्फ 100 मील का है और ये न्यूक्लियर वेपन चाइना और अमेरिका की जंग में इस्तेमाल होने के लिए वहाँ रखे गए थे। इसके बाद आता है चाइना का नेबरिंग मुल्क फिलीपींस। वहाँ के आइलैंड्स पर अमेरिका की एयर बेसेस मौजूद हैं, जहाँ पर 2000 अमेरिकन फ़ौजी होते हैं। इसके अलावा वहाँ के ल्यूज़ोन आइलैंड पर भी अमेरिका की एक एयर बेस है, जहाँ 1000 से ज़्यादा फ़ौजी हर वक्त मौजूद होते हैं।
फिर सुलू आइलैंड आता है। सुलू आइलैंड पर भी बहुत तादाद में अमेरिकन फ़ौजी हैं और वहाँ यूएस से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। फिर आता है वियतनाम, जहाँ अमेरिकन फ़ौजी मौजूद हैं और अमेरिकन बेसेस भी बनी हुई हैं। अमेरिका के सदर ने वियतनाम का विज़िट किया और उनका एक एग्रीमेंट भी हुआ जो कि जंग की कंडीशन में अमेरिका वियतनाम के तमाम एयरपोर्ट्स यूज़ कर सकता है। इसके बाद अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है जिसको ओकॉस कहते हैं। ये सब मिलकर एक सबमरीन फोर्स बना रहे हैं ताकि वो पूरे पैसिफिक ओशन को कंट्रोल कर सकें और इसको सिक्योर बनाया जा सके। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी पर्थ पर एक कंबाइंड बेस बनाई हुई है। वहाँ पर ये सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो अमेरिका ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। चाइना का सारा ट्रेड ईस्टर्न सी रूट से होता है और इस पूरे एरिया में यूएसए ने अपनी बेसेस बना ली हुई हैं। ज़्यादातर चाइना का ट्रेड इंडोनेशिया के ट्रेड रूट के थ्रू होता है, जो रूट वहाँ से यूरोप और मिडल ईस्ट तक ट्रेड का रास्ता बनता है। और ये स्टेट्स जहाँ से ट्रेड होती है वो इन तमाम मुल्कों में हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका के हामी हैं। वो अमेरिका के कहने पर ये रूट्स बंद कर सकते हैं और अगर ये रूट्स बंद होते हैं तो चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान दिनों में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना की इकॉनमी का जो मेन फोकस है वो ट्रेड ही है। अगर ऐसा होता है तो चाइना की इकॉनमी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए पिछले कुछ सालों से चाइना इस सी का कंट्रोल लेने के लिए मिलिट्री एफर्ट्स कर रहा है। चाइना के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेवी है। चाइना ने $300 बिलियन नेवी का बजट बनाया था। चाइना स्ट्रॉन्ग नेवी से अपने ट्रेड रूट्स को किसी भी मसले की सूरत में सिक्योर करने की ताकत रखता है। चाइना की प्रोडक्शन और ट्रेड की वजह से ही चाइना दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क बना है और इसी चीज़ का अमेरिका को ख़तरा है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और अगर चाइना अमेरिका को किसी भी तरह डिफीट कर देता है तो नई सुपर पावर चाइना ही होगा। चाइना बहुत जल्द अमेरिका की इकॉनमी को क्रॉस कर लेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा और यही बात अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और वो ये टाइटल किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की जगह चाइना लेने वाला है। अमेरिका पूरी ताकत लगाएगा कि वो चाइना को सुपर पावर बनने से रोके। इसके लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। इस वक्त अमेरिका के दो सबसे बड़े मुखालिफ मुल्क आपस में अलायंस कर चुके हैं, यानी चाइना और रशिया। चाइना और रशिया के अलायंस के बाद चाइना जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ये सब कुछ एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 होगी और इस जंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस भी हैं। अब देखते हैं ये सारी सिचुएशन इस जंग की तरफ जाती है या फिर कुछ ममालिक इसमें पढ़कर इस मामले को ठंडा करने के लिए डायलॉग की सिचुएशन बनाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।